हेलो। आज का हमारा टॉपिक है अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या है, और फिर एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले मैं अटैकिंग ग्रुप को डिफाइन करूँ कि जब कभी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक मालिक्यूल जो उसमें होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो दूसरे के ऊपर जाके अटैक नहीं करता है, यानी वो रिएक्शन में इतना स्पीड अप यानी इतना एक्टिव नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सबट्रेट। क्या बोलते हैं? सबट्रेट। और दूसरा जो इंडिविजुअल होता है यानी दूसरा मालिक्यूल जो होता है वो एक्टिव होते हैं और जाकर दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करता है। मूवेबल होता है और एक्टिव पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप। यानी जब रिएक्शन होता है, एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते और दूसरे इंडिविजुअल इंटरेक्ट नहीं करते, जो इंडिविजुअल जाकर इंटरेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं यानी इनएक्टिव होते हैं, जो मूवेबल पार्ट नहीं होते, उसे हम बोलते हैं सबट्रेट। उसके बाद जो हमारे पास जो अटैकिंग ग्रुप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर भी फाइल का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रोफाइल वाटर लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी, यानी किसी न किसी फॉर्म में उसके ऊपर क्या होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो सकते हैं और या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल की क्या है डिफिनीशन? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी या लीवस बेस। लीवस बेस का हमें पता है कि लीवस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, यानी उस लीवस बेस में भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। या वो और वो जब क्या करते हैं? पॉजिटिव सेंटर के लविंग होते हैं, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस का हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जाकर उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अभी जो ये पावर ऑन न्यूक्लियोफाइल है, यानी कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल मॉडरेट होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कैसे जाकर अटैक करेगा, ये जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या करते हैं? यानी पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले बेसिक नेचर, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीसरे स्टीरिक फैक्टर, चौथे पोलराइजेबिलिटी, पांचवें अटैचमेंट ऑफ एटम विद अनशेयर इलेक्ट्रॉन, और छठाई मीडियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ये जो है ना आपके सामने कुछ जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका ट्रेंड मैंने लेके है कि R3P और NCHS NH3, इसमें कोई मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल का ट्रेंड इस तरह है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग और कौन सा वीक होगा। इसी तरह क्या करते हैं? जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर? न्यूक्लियो सेंटर यानी न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद जो है ना हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले मैं देखता हूँ बेसिसिटी या बीसीसिटी यानी बेसिक नेचर। बेसिक नेचर जो है ना ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। बेसिक नेचर क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। लेकिन ये ट्रेंड लाजमी नहीं है कि ये ट्रेंड होगा कि ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो ज़्यादा क्या होगा? बेस होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और कब होते हैं? जब एटम हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। अभी देखना यहाँ पर ROH है, ये बेंजीन का हमारे पास रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई पार्ट, और दूसरा क्या है? ROH है। एक चीज़ पे ये समझना कि चार स्पीशी अनचार्ज, यानी चार जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। चार्ज यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज हो, यहाँ पर ये क्या है? अनचार्ज हो। अनचार्ज हमेशा के लिए क्या होता है? उससे ज़्यादा होता है, अनचार्ज होता है। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ ना, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ROH यानी ROH है, इस चीज़ पे समझना, ROH और दूसरा क्या है? H2 है। ये देखना, ये जब रिएक्शन करते हैं हमारे पास OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है? RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। वाटर और ये मिथानॉल, वाटर हमेशा के लिए मिथानॉल से क्या होता है? स्ट्रांग होता है, यानी क्या होता है? स्ट्रांग एसिड। इतना नहीं होता, लेकिन जब मिथानॉल के साथ हम देखते हैं तो मिथानॉल से वाटर क्या होता है? स्ट्रांग एसिड। मान लेते हैं हम ये क्या है? ये वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। ये वाटर जो है ना ये वीक एसिड है, वाटर वीक एसिड है।
तो इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट एसिड है, तो इसका ये जो बेस होगा हमेशा के लिए वीक एसिड का जो कंजुगेट पार्ट होता है ये क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। और इस केस में हम क्या करेंगे, ये वेरी वीक एसिड, क्या चीज़, वेरी वीक एसिड, तो ये क्या होगा, वेरी स्ट्रांग बेस। तो इधर से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वाटर क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और RO जो मिथानॉल जो है तो वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक भी होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कब, ये जब मोस्टली डिपेंड करते हैं काइनेटिक फैक्टर। ये स्टीरिक फैक्टर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं काइनेटिक फैक्टर, और काइनेटिक फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करते हैं, काइनेटिक फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करते हैं। बेसिक नेचर जो है तो वो थर्मोडायनेमिक नेचर पे। अभी काइनेटिक नेचर क्या है, काइनेटिक नेचर ये है कि किस नेचर के साथ, यानी किस स्पीड के साथ ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर किसके ऊपर, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। स्पीड कैसा है, ये कौन सी, ज़्यादा रफ्तार से जाएगा तो स्ट्रांग होगा, कम जाएगा तो वीक होगा। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टीरिक फैक्टर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतने वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर कम होगा। पहला वाला जो हमारे पास प्राइमरी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल यानी मिथानॉल है ये। दूसरा वाला जो है ना सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी जो है ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, टर्शियरी क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और प्राइमरी क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अभी देखना इस चीज़ को अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ, टर्शियरी को अगर मैं ड्रा करूँ, ये कार्बन है, ये नेगेटिव सेंटर है, और यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन। अभी इस जगह को देखना, इसको मैं कार्बन अगर तस्वर कर लो इसको, अभी ये थोड़ी सी जगह है, ये अटैकिंग ग्रुप के लिए यही थोड़ी सी जगह, ये नेगेटिव चार्ज है जो कि जाकर न्यूक्लियस सेंटर पे अटैक करेगा। और इसको मुकाबले अगर मैं ये मिथानॉल को ड्रा कर लूँ, ये O है, और इधर से ये C है, यानी इतनी ज़्यादा जगह, ये सारी जगह ज़्यादा होगी, यानी काइनेटिक फैक्टर यानी इसका स्पीड ज़्यादा होगा, और इसी तरह इजीली जाकर किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा। यानी स्टीरिक फैक्टर और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। टर्शियरी अल्कोहल अगर आ जाए, टर्शियरी अल्कोहल यानी उसका नेगेटिव फॉर्म वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और प्राइमरी वाला क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। इधर से भी हम इसको देख सकते हैं। अगले फैक्टर पे बात करते हैं जो कि है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने पास होल्ड करने की कैपेबिलिटी। यानी जो मॉलिक्यूल होते, मॉलिक्यूल हमेशा के लिए मॉलिक्यूल के फॉर्म होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, यानी उसने अपनी तरफ यानी इलेक्ट्रॉन को किस तरह खींचा है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो जाकर न्यूक्लियस पे आसानी से अटैक करने नहीं देगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका ट्रेंड भी हमेशा के लिए हम सेम पीरियड में देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड से पावर से खींचा हुआ है, वो उस इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल नहीं करते, वो जाकर न्यूक्लियस के ऊपर क्या करे, अटैक करे। इसलिए हम देख सकते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह OH यानी वाटर वाला, अमोनिया, और इसके साथ साथ क्या CH3, यानी सेम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक पावर कम। क्यों ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से वो उसने खींचे होते और उसको अवेलेबल नहीं करते को जाकर न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करे। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ एटम टू पोलराइज, यानी पोलराइज यानी चार्ज को किस तरह आसानी से वो क्या कर लेते, पोल बना लेते, पॉजिटिव नेगेटिव यानी सिमेट्री को क्या कर लेते, डिस्टर्ब कर लेते। इसमें भी जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम ग्रुप के में जब नीचे की तरफ आएंगे तो पोलराइजेबिलिटी को हम देखेंगे। पोलराइजेबिलिटी जो है ना ये न्यूक्लियोफिलिक पावर, यानी न्यूक्लियोफिलिक पावर के साथ डायरेक्टली पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, यानी चार्ज ज़्यादा बन गए आसानी से वो जाकर अटैक कर ले। चार्ज कम तो वो कम क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पावर कम। इसके साथ साथ आप लोग इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी देख सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए वो कितना मजबूत है। अभी HF ने बॉन्ड बनाए और दूसरी साइड पे HI ने बॉन्ड बनाए, कौन सा बॉन्ड मजबूत है, तो इधर से आप लोग देख HF वाला बॉन्ड मजबूत है। जब बॉन्ड मजबूत होता है तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर्स की कम। इसी तरह हम दूसरे जो बात है ना वो साइज के ऊपर, पोलराइजेबिलिटी जो डिपेंड करते हैं वो साइज, लार्ज साइज आसानी से पोलराइज तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर ज़्यादा। इधर से हम देख सकते हैं फ्लोरीन का साइज कम है, सेम ही क्या है ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज कम, इधर से भी आप लोग देख सकते हो। इधर से साइज जब कम होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होती है,
कम होती है। आयोडीन मोर पोलराइजेबल, ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल। फ्लोरीन कम पोलराइजेबल, कम न्यूक्लियोफाइल। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट एटम विद अनशेयर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर हमारे पास ये देखो एन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको तो न्यूक्लियोफाइल होने ही होने था, लेकिन जब इसके साथ दूसरा अमोनिया NH2 ग्रुप अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज पहले से भी है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के साथ साथ यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट हो रहा है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, नेगेटिव चार्ज पहले से और ऊपर से और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर भी और ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल और ये वाला क्या है, कम है। ये भी है लेकिन इसके साथ और भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि OH और OH के साथ जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में क्या है, मौजूद है, तो इसके साथ साथ ये भी इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट का इफेक्ट यानी मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको हम आगे भी जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पोलर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो ज़्यादातर हो तो वो पोलर प्रोटिक भी हो सकते हैं, पोलर एप्रोटिक भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अभी जब मीडियम, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होते हैं ये मीडियम के साथ भी इंटरेक्ट करके अपने जो नेचर उसको क्या कर लेते, चेंज कर लेते। अभी यहाँ पर एक बात पे समझना कि जब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को हम यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को जब हम यूज़ करें तो उस वक्त हेलोजन का ट्रेंड है वो ऐसा होगा कि आयोडीन मोर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन, ब्रोमीन देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोरीन। लेकिन जब हम पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को देखते हैं तो उस वक्त हमारे पास ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट यानी मीडियम, जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट मिथानॉल यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल यानी वाटर को यूज़ कर रहे हैं, बेंजीन को यूज़ कर रहे हैं, कौन से सॉल्वेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल उसके साथ सॉल्वेंट के साथ जाकर इंट्रैक्शन करते हैं और उसके साथ साथ इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी की पावर भी क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम DMSO लेते हैं और या कोई और लेते हैं तो उधर भी इसका ट्रेंड क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।